मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। आज स्टूडेंट्स आप लोग को पढ़ाएंगे ट्रांसफार्मर, जो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं कि आपका एग्जाम में यदि पूछेगा कि ट्रांसफार्मर क्या है, कैसे आप लिखोगे, तो आपका एक एक पॉइंट हम क्या किए हैं यहाँ पर डिस्कशन किए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ट्रांसफार्मर किसको बोलेंगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ट्रांसफार्मर बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपका लिखा हुआ है ए डिवाइस दैट ट्रांसफर वोल्टेज वन फ्रॉम टू अनदर और ग्रेटर और स्मॉलर वैल्यू। मतलब ट्रांसफार्मर बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जो वोल्टेज को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। कैसे ट्रांसफर कर सकता है, या तो वो बढ़ा के देगा, या तो आपको क्या करेगा, घटा के देगा, या तो वो ग्रेटर करके देगा, या तो स्मॉलर वैल्यू देगा। उस तरह के डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, आपका पॉइंट नंबर 2 में क्या है, if it increasing input voltage it is called। यदि ट्रांसफार्मर आपका वोल्टेज को बढ़ा के दे रहा है तो उस तरह के ट्रांसफार्मर को हम स्टूडेंट क्या बोलेंगे, तो आप लिखोगे उस तरह के ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यदि कोई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा के दे रहा है, इंक्रीज करके दे रहा है, तो स्टूडेंट उसको क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ठीक है, तो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जो वोल्टेज को क्या करेगा, ग्रेटर कर सकता है या तो स्मॉलर कर सकता है। उस तरह के डिवाइस को क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर बोलेंगे। यदि आपका वोल्टेज को बढ़ा के दे रहा है, उस तरह के ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ठीक है, if it decrease input voltage it is called step down transformer। यदि स्टूडेंट्स, यदि कोई ट्रांसफार्मर आपका इनपुट वोल्टेज को घटा के दे रहा है, इसका मतलब उस तरह के ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप करेगा या तो क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा स्टूडेंट। तो आप इस पॉइंट को याद रखोगे। उसके बाद कुछ नोट पॉइंट करके आपको लिखना है कि ट्रांसफार्मर किस करंट पर आपका काम करेगा। तो ट्रांसफार्मर वर्क फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ट्रांसफार्मर बेसिकली जो डिवाइस है वो ओनली किस पर काम करेगा, आपका इनपुट कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, एसी सर्किट होना चाहिए, तभी जाके ट्रांसफार्मर आपका क्या करेगा, काम करेगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है, ये ट्रांसफार्मर ट्रांसफर इलेक्ट्रिक पावर। ये इलेक्ट्रिक पावर को क्या करता है, ट्रांसफर करता है वन सर्किट टू अनदर सर्किट। तो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करेगा स्टूडेंट, ये पावर को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। तो ये क्या देखो, इट कैन राइज और लोअर द वोल्टेज इन ए सर्किट बट with a corresponding decrease or increase in current। यदि स्टूडेंट समझने का कोशिश करिए, ये क्या करेगा, पावर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो आपका पावर को ट्रांसफर करेगा, ये आपका पावर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इनपुट साइड और आउटपुट साइड का पावर क्या रहेगा स्टूडेंट, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये है कि यदि आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यदि वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो उसके कोरस्पोंडिंग करंट आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और यदि आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यदि वो वोल्टेज को घटा रहा है तो उसके कोरस्पोंडिंग करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर V इक्वल टू क्या, VI है। यदि आपका वोल्टेज बढ़ रहा है तो उसके कोरस्पोंडिंग में करंट क्या हो रहा है, घट रहा है। सेकंड केस में देखिए वोल्टेज आपका डिक्रीज कर रहा है तो करंट आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि पावर आपका ईच एंड एवरी केस में क्या रहेगा स्टूडेंट, कांस्टेंट रहेगा। चाहे वोल्टेज बढ़े, यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, घटेगा। यदि वोल्टेज घटेगा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब पावर आपका बेसिकली क्या रहेगा, ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट रहेगा। ये नहीं बोलना है स्टूडेंट कि पावर आपका इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। पावर ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि बेसिकली ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं स्टूडेंट, तो आपको बोल रहा है म्यूचुअल इंडक्टर के प्रिंसिपल पर आपका ट्रांसफार्मर क्या करता है, काम करता है। तो बेसिकली हम लोग क्या क्या सीखे स्टूडेंट, तो ट्रांसफार्मर बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जो वोल्टेज का वैल्यू को या तो ग्रेटर करेगा या तो क्या करेगा, स्मॉल करेगा। यदि वोल्टेज को इंक्रीज करेगा उस तरह के ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। यदि वोल्टेज को डिक्रीज करेगा
करेगा तो स्टूडेंट क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ये आपका किस करंट पर काम करेगा, तो ट्रांसफार्मर वर्क फॉर अल्टरनेटिंग करंट ओनली। ये आपका एसी करंट पर ही काम करेगा स्टूडेंट, ये डीसी करंट पर काम नहीं करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर किस करंट पर काम करेगा, तो आपको बोलना है एसी। ट्रांसफार्मर में पावर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्टर के प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये ट्रांसफार्मर का आपका बेसिक डायग्राम है। ट्रांसफार्मर में दो साइड होते हैं, एक होता है प्राइमरी साइड, दूसरा होता है सेकेंडरी साइड। हम लोग प्राइमरी साइड में हम लोग स्टूडेंट क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, और सेकेंडरी साइड में हम लोग लोड को कनेक्टेड करते हैं। तो बेसिकली ये ट्रांसफार्मर का आपका सर्किट डायग्राम है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब आपका ट्रांसफार्मर में एसी करंट को पास करेंगे, इसमें क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा। तो चेंज इन फ्लक्स होगा तो फ्लक्स को किससे नोटिफिकेशन करेंगे स्टूडेंट, फाई से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये इसमें आपका एक लेमिनेटेड कोर रहता है, जो लेमिनेटेड कोर किसका बना रहता है, सॉफ्ट आयरन का बना रहता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इसका जो फॉर्मूला होगा ईपी, मतलब ईपी का मतलब हो गया प्राइमरी वोल्टेज, ईएस का मतलब हो गया सेकेंडरी वोल्टेज, एनपी का मतलब हो गया प्राइमरी टर्न्स, एनएस का मतलब हो गया सेकेंडरी टर्न्स, और आपका आईपी जो होगा स्टूडेंट वो प्राइमरी करंट होगा, और आईएस जो होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी करंट होगा। बट स्टूडेंट यहाँ पर कुछ रिलेशन आप फाइंड आउट करोगे, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, प्राइमरी साइड का वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस डी फाई P by dt होता है। यदि आपका नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है स्टूडेंट प्राइमरी साइड में, तो हम लोग फाई पी को लिख सकते हैं NP इनटू क्या लिख सकते हैं, फाई। अब आपका NP क्या है स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स है। तो हम लोग इस डेरिवेटिव फंक्शन से बाहर कर लेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा EP इक्वल टू माइनस NP डी फाई बाई dt होगा। उसी तरह सिमिलर स्टाइल में आपका स्टूडेंट ES होगा, ES का वैल्यू क्या होगा, माइनस डी फाई एस बाई dt। यदि आपका नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी साइड में बहुत ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो उसको NS इनटू क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे। तो ES इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस NS डी फाई बाई dt हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए, इक्वेशन 1 को यदि इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 को यदि स्टूडेंट इक्वेशन 2 से यदि डिवाइड करेंगे, तो आपका EP बाई ES इक्वल टू NP बाई NS होगा। अब बोलोगे स्टूडेंट सर EP क्या है, तो आपको याद रखना ये प्राइमरी साइड का वोल्टेज है, ये सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है, ये NP का मतलब प्राइमरी साइड का टर्न्स है, और ये सेकेंडरी साइड का टर्न्स है। इसका मतलब ये आपका फॉर्मूला डिराइव करके आ रहा है स्टूडेंट, इसको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, अब आइडियल कंडीशन में किसी का एफिशिएंसी तो 100% नहीं होता है, बट हम आइडियल कंडीशन में एजम्पशन कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कितना 100% है। इसका मतलब जितना पावर इनपुट में हम दे रहे हैं, उतना ही मेरे को क्या मिल रहा है, आउटपुट पावर मिल रहा है। पावर का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं स्टूडेंट, V into I होता है। इसका मतलब इनपुट पावर को कैसे लिखेंगे, EP into IP। अब बोलोगे कि सर इनपुट आपका प्राइमरी साइड में है, इसीलिए EP into IP लिख रहे हैं। आपका आउटपुट जो है वो सेकेंडरी साइड में है स्टूडेंट, इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं ES into IS। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो EP by ES इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, IS by IP हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, EP by ES इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, NP by NS। इसका मतलब इसका वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करेंगे तो NP by क्या होगा, NS होगा। इसका मतलब है बेसिकली एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकल के यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट्स, वो क्या है आपका EP by ES इज इक्वल टू NP by NS इज इक्वल टू IS by IP। इससे आपका एग्जाम में क्या पूछा जाएगा स्टूडेंट, प्रॉब्लम पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। यदि इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो तो आपका ट्रांसफार्मर बेसिस में यदि कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब EP प्राइमरी साइड का वोल्टेज, ये S सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, NP होता है प्राइमरी साइड का टर्न्स, NS होता है सेकेंडरी साइड का टर्न्स, IS होता है सेकेंडरी साइड का करंट, IP होता है प्राइमरी साइड का क्या होता है, करंट होता है। इसका मतलब सीधे सीधे याद रखना है, प्राइमरी साइड का वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्राइमरी साइड का टर्न्स, बट आपका क्या होगा स्टूडेंट,
टर्न्स और करंट में इनवर्सली रिलेशन होगा। इसका मतलब है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स होगा, बट आपका करंट इसके तुलना में क्या होगा, इनवर्सली होगा, इनवर्सली होगा। इसका मतलब ये फॉर्मूले को यदि आप याद रखते हो तो आपका सभी प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर बेसिस पर कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपका स्टूडेंट ट्रांसफार्मर रिलेटेड यदि आपका सेमेस्टर में प्रॉब्लम पूछा जाए या तो थ्योरी लिखने के लिए पूछा जाए तो आप इतना पॉइंट को यदि लिख डालोगे तो आपका नंबर एक भी कटेगा नहीं। तो आप स्टूडेंट इसको एक बार रिवीजन करिए स्टूडेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पर एंड करते हैं। यदि आपको पसंद आए तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है और लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।